हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं प्रतिदिन आपको आपके सिलेबस का डॉक्टर मनोहर रे जी की बुक से सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। पिछले वीडियो में आपने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से दो समीकरणों को हल करना सीखा था, जिसमें x और y के मान हम ज्ञात करते थे। आज उसी क्रम में एक्सरसाइज 3E को स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज 3E में क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें समीकरण पहले व्यक्त करना है, फिर उनको हल करना है। तो क्वेश्चन चूँकि आपकी बुक में होंगे, यहाँ थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। इन्होंने कहा निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए, यानी कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका मुझे समीकरण ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। देखिए बेटा, पिता की आयु, एक एक पॉइंट समझना। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। आयु की 4 गुनी है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, दो लोगों की बात कही है तो आप सबसे पहले मानोगे माना कि पिता की आयु। और एक बात, जब भी आयु वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा हम वर्तमान आयु मानते हैं। माना कि पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है। ध्यान से समझिएगा, वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो इन्होंने कहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। देखो, ये रही पिता की, ये रही पुत्र की। पिता की 4 गुनी है। अब जब पिता की आयु 4 गुनी है तो पुत्र का 4 गुना कर दो तो दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से एक समीकरण प्राप्त हो गया, x बराबर 4y, समीकरण नंबर 1। आगे इन्होंने कहा है 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। अब ध्यान देना, हमने आपसे कहा आयु वाले सवालों हमेशा वर्तमान आयु मानते हैं कि प्रेजेंट एज क्या है। अब इन्होंने 7 वर्ष बाद की बात कही है, तो 7 वर्ष बाद पहले तो हमने जो माना है उसमें निकालने 7 वर्ष बाद इनकी कंडीशन क्या होगी। तो 7 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, x + 7, क्योंकि 7 साल वो बड़ा हो जाएगा। अब पुत्र की आयु 7 वर्ष बाद क्या होगी, y + 7। ध्यान से समझिएगा, पिताजी अगर आज x वर्ष के हैं तो 7 साल बाद 7 साल बढ़ जाएंगे, यानी कि x + 7, पुत्र y + 7 हो जाए। अब इन्होंने कहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। बहुत ध्यान समझिएगा, हो जाएगी। देखो बेटा, ये रहे पिता और ये रहे पुत्र। तो देखिए, 7 वर्ष बाद पिताजी 2.5 गुने हो जाएंगे। तो इसको अगर 2.5 गुना कर दिया जाए तो दोनों समीकरण कैसे हो जाएंगे, बराबर। और ध्यान समझिएगा, जैसे मेरी आयु आपसे 5 गुनी है तो आपकी आयु में 5 का गुणा कर दें तो हम तो बराबर हो जाएंगे। तो देखिए बेटा, x + 7 बराबर 2.5 भाई, ये हो गया 17.5। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो इसमें आप x - 2.5 बराबर 7 को उधर भेजेंगे तो 17.5 में 7 माइनस करेंगे तो 10.5 आंसर आ जाएगा। तो ये समीकरण 2 हो गई और ये समीकरण 1 हो गई। ये लिख दो या इसी को लिख सकते हो, x - 4y = 0। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में इन्होंने यही कहा था कि उपपद समीकरण प्राप्त करिए। तो देखिए बेटा, हमसे
पिता और पुत्र की आयु की बात कही तो हमेशा आयु वाले सवालों में वर्तमान आयु मानते हैं। मैंने x वर्ष पिता की, y वर्ष पुत्र की मान ली। इन्होंने कहा पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, इसका मतलब वर्तमान 4 गुनी है, तो पिता 4 गुने हैं तो पुत्र में 4 गुना कर दिया तो x बराबर 4y। 7 वर्ष बाद की बात कही, पिता x + 7 हो जाएगा, पुत्र y + 7 हो जाएगा। अब ये 2.5 गुनी हो रही है तो पिताजी 2.5 गुने हो रहे हैं, पुत्र में 2.5 का गुणा कर दो तो दूसरा समीकरण आ गया। क्लियर, समीकरण ही निकलवाया दूसरे क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में इन्होंने कहा समीकरण ही ज्ञात करो। देखो बेटा, इन्होंने कहा किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। युगपत समीकरण ज्ञात करो। देखिए, जिस तरह आयु वाले सवालों में हम हमेशा वर्तमान आयु मानते हैं, उसी तरह भिन्न वाले सवाल में सबसे पहले आपको लिखना होगा माना कि। देखिए बेटा, एक तो उसका अंश होगा तो माना कि अंश x हर y, तो भिन्न क्या हो गई, भिन्न हमेशा अंश बटे हर होती है तो भिन्न हो गई अंश x बटे y। क्लियर, माना कि अंश x हर y तो भिन्न हो गई x बटे y। अब इन्होंने कहा अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए। देखो ये अंश है, ये हर है, प्रत्येक में 1 जोड़ दिया तो भिन्न का मान हो गया 5/6। ठीक, दूसरी शर्त, अब इन्होंने कहा परंतु यदि अंश और हर में प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए तो 4/5 हो जाता है। देखो, अंश हर प्रत्येक में 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 4/5। बहुत ध्यान समझिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसको भी हल नहीं करना, मुझे केवल समीकरण निकालना है। इन्होंने कहा अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया है। देखो, अंश में भी 1 जोड़ दिया, हर में भी 1 जोड़ दिया, तो ये 5/6 हो जाती है। अंश और हर में प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए तो यही 4/5 हो जाती है। गुणा किया, देखिए 6x + 6 y का इधर जाएगा तो 5y + 5। तो देखो बेटा, 6x - 5y = 5 - 6, तो यहाँ से हो जाएगा 6x - 5y = -1। यह समीकरण 1 हो गई। ठीक है, चूँकि यहाँ केवल युगपत समीकरण हमसे पूछा है, हल नहीं करवाए। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई किया तो 5x - 5 = 4y - 4, 5x - 4y -4 + 5, तो आपका आ गया 5x - 4y = 1। इसको समीकरण 1 डाल दीजिएगा, इसको समीकरण 2 डाल दीजिएगा, और आपसे सिर्फ समीकरण पूछा। एक बार फिर समझ लो कि जब आयु वाला सवाल होता है तो हम वर्तमान आयु मानते हैं, फिर 7 वर्ष बाद तो उसमें जोड़ देंगे, जब मान लो पूर्व पूछा होता घटा देते। जब भिन्न वाला सवाल आता है तो आप अंश को या सदैव हर सवाल में x मानेंगे, हर को हर सवाल में y मानेंगे, भिन्न हो जाएगी हमारी x बटे y। तब हम जो अंश और हर की जिस तरह की शर्तें दी हों उस तरह शर्त लगाकर हम क्वेश्चन को आगे हल करते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि समीकरण ज्ञात करो, आपने समीकरण ज्ञात कर दिया। अब चलते हैं आगे। अब इन्होंने कहा संख्याएं ज्ञात करो, यानी कि अब आगे क्वेश्चन को हल करना है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और आज आप ये सारे प्रश्न करना सीख जाएंगे। बस एक एक पॉइंट्स को समझिएगा। शाम को 7 बजे हमारी क्लास रहती है, रेगुलर क्लास अटेंड करें जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। तो देखिए बेटा, अगले प्रश्न में अब थोड़ा हल करने की बात कही है। इन्होंने कहा है तीसरे में 2 संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो संख्या बताओ। आप लिखोगे माना की संख्या है। अब आपको ध्यान होगा, आपके इसी सिलेबस में युगपत समीकरण भी है जो 2 चर राशियाँ होती हैं, और आगे आप पढ़ोगे द्विघात समीकरण। तो
तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस सवाल को जब इस तरह के आए कि दो का योग ये है, अंतर ये है, उनमें आपस संबंध इस तरह का है, कुछ दिया हुआ है, तब आप उसको द्विघात समीकरण वाले फॉर्मेट से यानी कि केवल एक चर से निकाल सकते हो। और यहाँ पर चैप्टर चल रहा दो चर, तो इसमें जितने सवाल लगाएंगे वो सब दो चर से लगाएंगे, यानी कि दो अज्ञात राशियाँ मानेंगे। तो दो संख्याओं की बात की, माना की संख्याएं x तथा y है, बहुत ध्यान समझिएगा, मानक x तथा y है। यानी उनका दो संख्याओं का योग, यानी कि योग दिया है 64, योग बराबर कितना है 64। तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 64। समीकरण एक हमको प्राप्त हो गई, बिल्कुल सिंपल समीकरण एक। अब इन्होंने कहा है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो बेटा ध्यान देना, जैसे मान लो x y का 3 गुना, यहाँ ये नहीं कहा कि पहली है या दूसरी है। जैसे मान लो x y का 3 गुना है, तो अगर y को भी 3 गुना कर दो, दोनों बराबर हो गए, तो x बराबर 3y, ये समीकरण हमारा 2 आ गया। अब हम क्या करें, इन दोनों को हल कर लें, तो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से देखो बेटा, x की जगह रखते हैं हम 3y और प्लस y इजुकल हमारा 64 है, तो 4y इजुकल क्या आ गया 64, तो y इजुकल क्या आ गया 64/4, काट लेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हमने y बराबर कितना निकाल लिया 16, तो उनमें से एक संख्या हमारी कितनी होगी 16। अब समीकरण 2 से x बराबर क्या था 4y, x बराबर क्या है 3y, x बराबर 3y, तो 3 × 16, तो ये आपका 48 हो गया। तो आप नीचे लिखोगे अतः संख्याएं क्या क्या हैं 48 और 16 हैं। अब देखो बेटा, यहाँ उत्तरमाला देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, सवाल में इन्होंने कहा है दो संख्याओं का योग 64, 48 और 16 जोड़ दीजिएगा 64। फिर इन्होंने कहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए 16 3 48, ये वाली इसकी 3 गुनी है। सवाल को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना, मानक संख्या x और y, उनका योग 64, तो x प्लस वाई बराबर 64। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो मैंने मान लिया यह इसकी 3 गुनी है, तो इसका 3 गुना कर दिया, दोनों बराबर हो गई। इन दोनों समीकरणों को हमने, चूँकि यह मान रखा थी, कौन सी विधि लगाई मैंने, प्रतिस्थापन विधि। विधियाँ पीछे आप सीख चुके हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बने रहिए वीडियो में अंत तक। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा, मैंने आपसे कहा रेगुलर क्लास लेते रहिए और यकीन मानिए आप गणित बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने कहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें और तो यह 1/2 हो जाती है, भिन्न बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी भिन्न शब्द का जिक्र आए तो आप सबसे पहले लिखोगे माना की अंश x हर y, तो भिन्न हमारी क्या होगी x/y, भिन्न हमारी होगी x/y। बहुत ध्यान समझिएगा। अब इन्होंने कहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। देखो बेटा, ये अंश है, ये हर, इन्होंने कहा अंश में 1 जोड़ दें हर में 1 घटा दें तो इसका मान 1 हो जाता है। यही कहा है बेटा, फिर समझो। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। फिर इन्होंने कहा यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1 घटा, तो अब देखो बेटा अंश हर तो दो, लेकिन अब सिर्फ हर में 1 जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं किया है, हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। अब आपको इसको सॉल्व करना। देखो बेटा, यहाँ से हो गया x + 1 बराबर y - 1, ठीक है। तो यहाँ से हो गया x - y बराबर -1 -1, तो x - y बराबर -2, समीकरण नंबर 1। यहाँ देखो बेटा,
ये हो गया आपका 2x बराबर y प्लस 1। ठीक, तो इसको अगर हम इधर लिख लें तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल 1। ठीक है, देखो बेटा 2x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ क्या करो आप, समीकरण 1 व 2 से दोनों देखिए समानता है, चिन्ह समान है तो हम लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, कौन सी विधि हमारी हो गई, विलोपन विधि। माइनस प्लस माइनस ये आपके कट गए, तो देखिए माइनस 2x बराबर माइनस 3 आया। ठीक है, तो x बराबर हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर हो गया आपका 3/2। बिल्कुल सिंपल है, एक बार फिर समझ लो। करना क्या है कि भिन्न की बात आई तो अंश को x हर को y, इनका अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो 1 हो जाता है। देखिए एक जोड़ा एक घटाया, दोबारा में उनका हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है। यहाँ 2x बराबर y प्लस 1 हो गया। 2x माइनस वाई बराबर 1 है, x माइनस वाई बराबर माइनस 2 है। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं तो ये माइनस हो गया। देखिए बेटा थोड़ा सा माइनस 2x है और अंश में x है, तो सिर्फ माइनस का x बचा, ध्यान से समझिएगा, माइनस का x। ठीक है, अब माइनस का x बराबर आपका माइनस 3 आया तो x बराबर हो गया 3। ठीक है, x बराबर 3 आप चाहे तो इसमें समीकरण 1 में रख दें, चाहे 2 में रख दें। देखो बेटा समीकरण 1 से एक हमारी क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस 2, तो देखिए 3 माइनस वाई बराबर माइनस 2, तो 3 प्लस 2 बराबर y, तो y बराबर हो गया 5। अब बेटा हम चेक कर लेते हैं क्या हमारे उत्तर सही हैं। जैसे बेटा x का मान 3 आया, y का मान 5 आया, तो भिन्न हो गई आपकी, अतः भिन्न, चूँकि x बटे y है तो 3/5। ठीक है, अब चेक कर लें, इन्होंने कहा बेटा अंश में 1 जोड़ दें। देखो बेटा अंश में 1 जोड़ दो, हर में 1 घटा दो, तो देखिए 4/4 यानी कि 1 हो गया, आंसर सही है। फिर उन्होंने कहा कि केवल हर में 1 जोड़ें, तो देखिए 3 और हर में 1 जोड़ो तो क्या हो गया, 3/6 हो गया, यानी कि 1/2 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स देखो 1/2 था। आप बने रहिए वीडियो में अंत तक, बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को देखेंगे, हल करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बहुत कंसंट्रेट से समझिएगा, और क्वेश्चंस को अगर आप रेगुलर क्लास हमारी लेंगे तो आसानी से आप अपना हाई स्कूल का मैथ्स का सिलेबस कर लेंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इन्होंने फिर बेटा एक भिन्न की बात कही है 5वें प्रश्न में। तो देखो भिन्न शब्द आया तो आप लिखोगे माना कि अंश x हर y। ठीक, तो भिन्न हो गई आपकी, भिन्न x/y। अब देखो इन्होंने कहा यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती। बेटा अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो देखो ये अंश है, ये हर है, इसमें 6 जोड़ दो तो इसका मान 1/2 हो जाता है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो 1/3 हो जाती है। अब देखिए बेटा हर में केवल 7 जोड़ दिया तो ये 1/3 हो गई। यहाँ पर ध्यान यह रखना है, यदि ये कहें कि अंश हर दोनों की बात करें तो आपको दोनों में जोड़ना है या घटाना है। यहाँ इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि इसमें अंश में 6 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती, यहाँ हर में 7 जोड़ दें तो 1/3 हो जाती। अब आप इसको हल कर लीजिए। देखिए बेटा 2x + 12 इक्वल y। ठीक है, 2x + 12 इक्वल y। इधर देखिए बेटा ये हो गया 3x इक्वल y + 7। ये समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। आप यहाँ लिख दो समीकरण 1 व 2 से। यहाँ पर यह कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किस विधि से कर रहे हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, जो आप लगाना चाहें। तो देखो ये y बराबर दिया हुआ है 2x + 12, हम समीकरण इसमें तो मैं लिख दिया 1 व 2 से, तो ये मान y का 2 में रखते हैं तो 2x + 12 और +7। देखो इस y की जगह मैंने यह मान रख दिया। यहाँ देखो 3x और -2x बराबर 12 और 7 19, तो x बराबर आपका कितना आ गया 19। ध्यान से समझिएगा,
x बराबर 19 समीकरण 1 में रख दीजिएगा। x बराबर 19 समीकरण 1 में, अब जरूरी नहीं 1 में रखो, आप चाहो 2 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में जब आप रखोगे तो y बराबर हमारा क्या था 2x + 12, 2x + 12, तो 19 दूनी 38 और +12 यानी कि 50 हो गया। अब देखो बेटा, आप लिखोगे अतः भिन्न, भिन्न हमारी क्या थी x/y, तो 19/50। अब 19/50 हमारी भिन्न आ गई। अब चेक कर लें क्या इन्होंने जो कहा वो सही है। पहली शर्त है यदि अंश में 6 जोड़ दें, तो देखो बेटा 19 + 6/50, तो 19 और 6 25/50, तो इसका मतलब 1/2 हो गया। पहली शर्त बिल्कुल सही है। दोबारा में इन्होंने कहा है यदि हर में 7 जोड़ दें, तो देखो बेटा 19 हर में 7 जोड़ दो, ठीक है, तो 19/57, तो इसका मतलब 1/3, ठीक है। तो इस तरह हमने अपना आंसर भी वेरीफाई कर लिया कि मैंने आपको पहले ही समझाया पिछले क्वेश्चन में कि यदि भिन्न की बात कही जाए तो आप सबसे पहले अंश को मान लीजिएगा, फिर हर को मानिएगा। हर सवाल में भिन्न में बात आई कि आप अंश x मान लें, हर y मान लें, भिन्न x/y हो गई। फिर आपसे जो कुछ कहा जाए, इसमें का अंश में 6 जोड़ें, इसमें का हर में 7 जोड़ें, तो ये हो जाता है एक समीकरण यहाँ से, एक समीकरण यहाँ से। हल करना आप पहले से जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो पीछे वीडियो को हमारी देखिएगा। आप चैनल में प्ले स्टोर जाइएगा और आपको वहाँ कंप्लीट आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में इन्होंने कहा है यदि किसी भिन्न, देखिए बेटा अगला प्रश्न भी भिन्न वाला है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना, माना कि अंश x हर y, तो भिन्न हमारी क्या हो गई x/y। यह बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा यही मानना है। इन्होंने कहा किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता। देखो बेटा अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो दोनों में 2 जोड़ दो, तो ये मान क्या हो गया 9/11। क्लियर। दूसरी बात कही है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए 5/6 हो जाता है। देखो बेटा अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए 3, तो इसका मान क्या हो जाएगा 5/6। बहुत सिंपल है, बस आपको सीखना है। हर भिन्न वाले सवाल में अंश को x मानना, हर को y मानना, भिन्न हमारी x/y होगी। इन्होंने कहा अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया गया। देखो बेटा 2 जोड़ दिया तो 9/11 हो गया। अंश और हर 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। इसको हल कर लीजिएगा। 11x + y बराबर 9y + 18, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा 11x - 9y 18 - 22, तो ये हो गया 11x - 9y = -4, समीकरण नंबर 1, ठीक। यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 6x + 18 = 5y + 15, तो यहाँ से हो गया 6x - 5y = 15 - 18, तो 6x - 5y = -3, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक तो किसी कोई डाउट नहीं होगा। अब बेटा आप चाहो तो x का मान बराबर कर लो, चाहो तो y का मान, चूँकि यहाँ हम लगाएंगे विलोपन विधि। तो ध्यान दीजिए जैसे हम y को बराबर करें तो समीकरण 1 में 5 का और 2 में 9 का, तो आप लिखोगे समीकरण 1 में 5 तथा समीकरण 2 में 9 का गुणा करके। अब ये मैंने आपको पीछे शब्द सिखाया था गुणा करके। देखिए दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो आप क्या लिखोगे घटाने पर। अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो घटाने पर, विपरीत हैं तो जोड़ने पर। समीकरण 1 में 5 का गुणा किया तो देखिए बेटा यहाँ 5 का किया तो 55x -
5 का किया तो ये हो गया 45 बाई इजुकल माइनस का 20। दूसरे में हमको करना है 9 का, तो देखिए 9 का 6 में किया तो 54x माइनस 9 पना 45 बाई इजुकल 9 तिया 27। देखिए बेटा घटाने पर आपको ध्यान होगा सारे चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, या माइनस था प्लस हो गया। देखिए बेटा ये आपका कट गया माइनस और प्लस। 55x माइनस 54x सिर्फ x बचा। यहाँ देखो प्लस के 27 माइनस के बीच तो 7 बचा, तो x पर कितना आ गया हमारा 7। चाहे तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है 11x, तो 11x 11 गुणे 7 माइनस 9y इजुकल आपका दिया माइनस का 4, तो देखिए ये हो गया 77 माइनस 4 इधर ले आइए तो प्लस 4 हो गया बराबर 9y। ठीक है, ये हो गया 81 बराबर 9y, तो y इजुकल 81/9। 9 ने 81, हमारा y बराबर क्या हो गया 9। अब ध्यान दीजिएगा, चूँकि यहाँ पर बात थी अंश और हर की, तो हमको भिन्न निकालना है। इन्होंने यही तो कहा बेटा कि भिन्न ज्ञात करो, तो भिन्न हो गई आपकी। नीचे लिखिएगा अतः भिन्न क्या थी हमारी x/y, तो 7/9 हो गई। अब एक काम और करते हैं, चेक कर लें कि हमारा उत्तर सही है या गलत। इन्होंने पहले कहा अंश और हर में हम 2 जोड़ें, तो 7 में 2 जोड़ा 9 हो गया, 9 में 2 जोड़ा 11, 9/11 हो गई। अंश और हर में 3 जोड़ें, तो देखिए 7 में 3 जोड़ा 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 12, 10/12 2 से काट दो तो 2 पंचे 10, 2 छः 12, तो हमारा उत्तर एकदम सही है। तो डियर स्टूडेंट्स बने रहिए वीडियो में अंत तक। आगे हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही सरल प्रश्न है। आप वीडियो में रेगुलर वीडियो अटेंड करिए और यकीन मानिए आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। बहुत आसानी से हम आपको कंप्लीट गणित करा देंगे। देखिए बेटा 7वें क्वेश्चन में उन्होंने कहा 2 संख्याओं की बात कही है। 2 संख्याओं का अंतर 26, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। बेटा 2 संख्याओं की बात कही है तो आप सबसे पहले मानोगे माना की संख्याएं x तथा y है। ठीक है बेटा, जो यहाँ 2 चर हमारा चल रहा है। संख्याओं का अंतर जो है 26 है, अंतर 26 है, तो इसका मतलब x माइनस y बराबर 26 हो गया समीकरण 1। अंतर मतलब घटाना, उन दोनों का जो अंतर है वो कितना 26 है। अब आगे इन्होंने कहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्लियर? तो जैसे मान लो x y का 3 गुना है, पहली दूसरे ये 3 गुनी है तो इसका 3 गुना कर दो, तो x बराबर 3y हो गया। x बराबर 3y समीकरण 2। आप यहाँ लिख दो समीकरण 1 व 2 से। देखो बेटा समीकरण 1 है x, ये x माइनस y, तो यहाँ देखो 3y माइनस y इक्वल 26, तो 2y बराबर 26, तो y बराबर हमारा कितना हो गया 13। y बराबर कितना हो गया 13, तो y बराबर 13, तो x बराबर कितना है बेटा 3y, तो 3 गुणे 13, तो x बराबर क्या हो गया 39। अब 2 संख्याओं की इन्होंने बात कही है, तो एक मैंने 13 निकाल ली, एक 39। अब चेक कर लो इनका अंतर 26 है, तो 39 में से 13 घटाइए 26 बचा। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी 13 3 39। तो इस प्रकार जो मैंने ये क्वेश्चन निकाला इसमें आपने देख लिया, पीछे भी ये क्वेश्चन कर चुके थे, तो यहाँ पर x और y का मान निकाल लिया, चेक भी कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स रेगुलर हमारी शाम को 7 बजे क्लास होती है, आप रेगुलर क्लास अटेंड करिए और हम आपको बहुत आसानी से गणित का सिलेबस करा देंगे। धन्यवाद।